नमस्कार। महान लेखक ऑथर सी क्लार्क ने एक बार कहा था, कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से कम नहीं लगती। और आज हम कुछ ऐसी ही एक तकनीकी जादू की परतें खोलने वाले हैं। चीन का फिटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन। बिल्कुल, ये चीन की नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी मतलब एनपीयू का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसका हाल ही में सफल परीक्षण भी हुआ है। हाँ, और ये एरोस्पेस तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ तेज रफ्तार की बात नहीं है ना। यहाँ जो मुख्य चीज है वो है रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र यानी आरबीसीसी इंजन तकनीक। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि फिटियन 2 आखिर क्या कर सकता है, इसके पीछे की तकनीक क्या है और हाँ, भविष्य के लिए इसके मायने क्या हैं, खासकर वैश्विक तकनीकी दौड़ के नजरिए से। हाँ, तो शुरू करते। तो फिटियन 2 की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये आरबीसीसी इंजन क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही आरबीसीसी इंजन है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये इंजन उड़ान के दौरान मतलब जब ये चल रहा होता है तो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन सोख लेता है। अच्छा। हाँ, तो इससे होता यह है कि यान को अपने साथ भारी मात्रा में ऑक्सीडाइजर जो फ्यूल जलाने के लिए जरूरी है वो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो वजन कम हो जाता होगा। बिल्कुल। नतीजा, यान हल्का होता है, ज्यादा पेलोड मतलब ज्यादा सामान या हथियार ले जा सकता है और ईंधन का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाता है, ज्यादा एफिशिएंट। ये तो पारंपरिक रॉकेटों की एक बहुत बड़ी सीमा को मतलब खत्म कर देता है। लेकिन हमने सुना है कि असली चुनौती उड़ान के अलग अलग मोड के बीच आसानी से स्विच करने में आती है। हाँ, बिल्कुल। खासकर वो शुरुआती रॉकेट बूस्ट वाला जो इजेक्टर मोड है उससे हवा सोखने वाले रैमजेट मोड में जाना, ये ट्रांजिशन, हाँ, आप देखिए, ये हाइपरसोनिक उड़ान की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक रही है हमेशा से। और फिटियन 2 की सफलता इसी बात में है कि उसने थ्रस्ट वेयरिंग एक्सेलरेशन में महारत हासिल की है। थ्रस्ट वेयरिंग एक्सेलरेशन मतलब ये कि यान की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ती है, इंजन के जोर को, उसके थ्रस्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से और धीरे धीरे कंट्रोल करके बढ़ाने की क्षमता, ताकि मोड ट्रांजिशन यानी एक मोड से दूसरे में जाना बिना किसी झटके या परफॉर्मेंस में कमी के हो सके। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है असल में। और शायद इसी से जुड़ी है वो वेरिएबल ज्योमेट्री इनटेक प्रणाली। सही कहा। ये कैसे काम करती है? बिल्कुल सही। सोचिए कि इंजन उड़ान के दौरान अपना आकार जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। ये प्रणाली ठीक यही करती है। अच्छा। हाँ, वो हवा लेने वाला जो हिस्सा है इनटेक, उसकी अंदरूनी बनावट को ये बदलती रहती हैं ताकि अलग अलग स्पीड और ऊंचाई पर भी इंजन को एकदम सही मात्रा में हवा मिलती रहे और वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। ये अडेप्ट करने की क्षमता ही से खास बनाती हैं। तकनीकी रूप से तो ये बहुत ही प्रभावशाली लगता है। और क्या इसके खुद से उड़ान भरने मतलब स्वायत्त क्षमताओं का भी परीक्षण हुआ है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। टेस्ट में ये सफल रहा। यान अपने एंगल ऑफ अटैक को मतलब उड़ान के दौरान हवा के सापेक्ष यान का झुकाव, उसे मिशन और माहौल के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट कर सकता है। अच्छा। भविष्य के जो मानव रहित मिशन होंगे या फिर तेज प्रतिक्रिया वाले सिस्टम, उनके लिए ये स्वायत्तता, ये ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। फिटियन 1 की तुलना में इसके बाहरी डिजाइन में भी कुछ बदलाव दिखते हैं, जैसे बड़े टेल फिन और रॉकेट हेड के पास कुछ नए पंख भी। इनका क्या कारण है? ये बदलाव खास तौर पे हाइपरसोनिक गति पर मतलब आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार पर स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए किए गए हैं। ओके। इतनी तेज रफ्तार पर यान को संभालना और उसे सही दिशा देना ये बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, तो ये एरोडायनामिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा ईंधन की बात करते हैं। पारंपरिक तौर पर तो तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल ये थोड़ा चौंकाता है। क्या ये परफॉर्मेंस के मामले में एक तरह का समझौता नहीं है? ये एक बहुत दिलचस्प ट्रेड ऑफ है। आप सही कह रही हैं। ये बात सही है कि केरोसिन तरल हाइड्रोजन जितना शक्तिशाली या एफिशिएंट नहीं है, लेकिन तरल हाइड्रोजन के साथ दिक्कत यह है कि उसके लिए बेहद ठंडे तापमान मतलब क्रायोजेनिक टेम्परेचर और बहुत जटिल स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होती है। हाँ, वो तो है। केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल इस जटिलता को काफी हद तक खत्म कर देता है। इससे डिजाइन सरल हो जाता है और यान भी हल्का बनता है। और ये भी याद रखना होगा कि फिटियन 1 में केरोसिन आधारित प्रणोदन सफल रहा था। अच्छा, तो ये उसी पर आधारित है। हाँ, फिटियन 2 उसी अनुभव पर आगे बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि कभी-कभी व्यवहारिक डिजाइन मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच अधिकतम सैद्धांतिक प्रदर्शन से ज्यादा अहम हो सकता है।
तो इन सब तकनीकी जीतों का, सफलताओं का असल मतलब क्या है? भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आरबीसीए इंजन और ये जो एडवांस्ड ऑटोनॉमी है, इनका सफल प्रदर्शन ये दिखाता है कि ऐसे हाइपरसोनिक वाहन अब सिर्फ कागजों या लैब तक ही सीमित नहीं रहने वाले, ये हकीकत बन रहे हैं। और इसके दूरगामी परिणाम होंगे? हाँ, बिल्कुल। ये सैन्य क्षमताओं में क्रांति ला सकते हैं, जैसे बहुत तेज प्रतिक्रिया वाले स्ट्राइक सिस्टम, और साथ ही नागरिक उड्डयन में भी। सोचिए, दुनिया में कहीं भी घंटों में पहुंचना। वो तो एक पूरी तरह से अलग दुनिया होगी। और ये चीन के एरोस्पेस तकनीक में बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा का भी एक साफ संकेत है ना? निश्चित रूप से ये सफलता चीन को हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाले कुछ चुनिंदा देशों की कतार में और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा करती है। और हाँ, इसका असर वैश्विक तकनीकी संतुलन पर भी पड़ सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, फिटियन 2 के मुख्य बातें हैं: आरबीसी इंजन का सफल प्रदर्शन, उड़ान मोड के बीच वो सुगम बदलाव, केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईंधन का वो व्यवहारिक उपयोग, बेहतर एरोडायनामिक डिजाइन और उन्नत स्वायत्त क्षमताएं। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। जब ये तकनीक और परिपक्व होगी तो ये वैश्विक परिवहन, व्यापार और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से नया आकार देगी। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां कुछ घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचना मुमकिन हो? और उसके क्या मायने होंगे? वाकई ये सोचने वाली बात है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों और सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए ये विषय निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी जरूर करें। इस चर्चा को पसंद करें और ऐसी ही गहन जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।